हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं एंड हम पढ़ रहे थे बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। तो आज हम इसको याद करेंगे साथ में, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी, तो हम उनको देख लेते हैं। पहले है बंग भाषा परीक्षा सभा। बंग भाषा परीक्षा सभा किसने लिखी थी? देखो, बंग भाषा परीक्षा सभा राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी। बंग भाषा से मुझे पता लग रहा है कि ये बंगाली भाषा की बात हो रही है, और बंगाली कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका ईयर मैं आपको बाद में याद कराऊंगी, तो उसको रहने देते हैं। फिर आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये भी मैं आपको याद कराऊंगी। फिर आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये सबको पता है, दादा भाई नेहरू। फिर आया इंडियन लीग। इंडियन लीग, जब इंडियन लीग बनी थी ना, तो आपके ब्रिटिशर्स शॉक हो गए कि भाई क्या हो गया, तो वो सिसक सिसक के रोने लग गए। तो क्या था? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। फिर आया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, ये भी सबको पता होता है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। एंड मद्रास महाजन सभा। देखो, मद्रास साउथ का नाम, साउथ में है, तो साउथ के कोई पर्सन होंगे तो सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। अब आपको याद, ये तो याद हो गया, सिंपल सी बात है, नाम याद हो गए। इसको अरेंज करने के लिए भी आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो आप कैसे ध्यान रखोगे? देखो, पहले क्या हुआ, बंग भाषा परीक्षा सभा हुई, पहले परीक्षा ली गई। परीक्षा में जो लोग पास हुए उनको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में रख लिया गया, एडमिशन मिल गया उनको, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, उन्होंने बोला बंगाल क्यों चाहिए भाई, बंगाल को हटाओ, बंगाल का पार्टीशन कर दो भाई, हमें तो सिर्फ ब्रिटिश चाहिए। तो इन्होंने नई सोसाइटी खोली, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन खोले, बट हमारे दादा भाई नेहरू जी तो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बोला ठीक है, आपने बंगाल हटाया था ना, अब हम ब्रिटिश को हटा देंगे। तो वो लेकर आए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। अब ये सब तो लड़ रहे थे, इतने में आपके शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग बना दी, जो सिर्फ प्योर इंडियन थी, ना उसमें ब्रिटिश वर्ड आ रहा था ना कोई ईस्ट वर्ड आ रहा था, प्योर इंडियन लीग। एंड इससे क्या हो गए, ब्रिटिशर्स शॉक में आ गए। ब्रिटिशर्स ने बोला अच्छा। फिर इंडियन लीग के अंदर एक और बॉडी बनी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, एंड इसका एक और भाई था मद्रास महाजन सभा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहले हमने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद हम बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मेंबर बन गए, उसके बाद हम ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के मेंबर बन गए। पर हमारे दादा भाई नेहरू जी को ब्रिटिश वर्ड पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ब्रिटिश को हटा के ईस्ट इंडिया कर दिया। उसके बाद शिशिर कुमार घोष आए, उन्होंने लोगों को शॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने इंडियन लीग बना दी। उसके बाद हमारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा आया। इंडियन लीग के अंदर ही हमने उसकी एक छोटी सी यूनिट खोली थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, और उसकी साउथ में खोली थी जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ईयर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा, बट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ रिवॉल्ट्स। देखो, हमने स्टार्ट किए थे पहले भी, तो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो बेदनो रिवॉल्ट कहा हुआ था। बेदनो रिवॉल्ट के लीडर थे ढूंढिया, भेड़िया को ढूंढ रहे थे, तो बेदनूर ढूंढिया, सिंपल। इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया था टिप्पू सुल्तान ने, ठीक है। अब आता है केरल वर्मा साइका राजा। ये थोड़े ना साइको थे, तो उनका नाम है साइको राजा, और सिंपल सी बात है केरल में थे। तो केरल में कौन सा कॉस्ट है? मलाबर कॉस्ट है, ठीक है। अब आए सिविल रिबेलियन इन अवध। अवध में सब लोग सोचते थे कि भाई मैं तो अवध का राजा हूं, मैं तो वजीर बन गया। तो वजीर अली खान, शद्दत अली खान, वो शिद्दत से सोचते थे कि हम तो वजीर बन चुके हैं, तो शिद्दत से सोचते थे कि हम वजीर बन चुके हैं। तो वजीर अली खान और सद्दत अली खान, इन्होंने ही मैस्केर ऑफ बनारस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है गंजम एंड गमसूर। देखो, कोई भी इंसान अगर गंजा है तो वो कोई भी स्त्री के सामने नहीं जाएगा, है ना, तो स्त्री कारा। पर अगर कोई चला गया गलती से तो वो बहुत धनवान हो जाएगा, तो स्त्री कारा धनाज्य। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो रिवॉल्ट्स हम थोड़े थोड़े रोज करेंगे क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएगा इतना सारा। अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैक्ट्स। ये बना था आपका 1885 में, इसको बनाया था A.O. ह्यूम ने, ठीक है। कहाँ बना था? एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन दी बॉम्बे। इसके 2 आर्किटेक्ट्स थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड मोहन बोस। पहली वुमेन ग्रेजुएट कौन थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की? कदाम्बनी गैंगुली थी।
और जो ड्रेन थ्योरी थी वो आपके दादा भाई नेहरू जी, RC दत्ता और दिनचो वॉच ने दी थी। तो आपको पता भी है, सिंपल रिवीजन के लिए था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम लोग मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।